हिंदी अध्यापिका सेंट मैरी पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ से आपके समक्ष पुनः यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य के दूसरे पाठ तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक से व्याख्या समझाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप हिंदी विषय की पढ़ाई सुगम हिंदी प्रवाह के द्वारा भली प्रकार कर रहे हैं। कल मैंने आपको तुलसीदास के धनुष भंग शीर्षक की व्याख्या का प्रथम अंश समझाया था। आज मैं उसी अंश के आगे के भाग को समझाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया धनुष भंग शीर्षक का ये अंश। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कही बिलखाई। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे। कोई न बुझाई कहाँ गुरु पाई, ऐ बालक असि हट भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धन राज कुंवर कर देही, बाल मराल के मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनई न रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोसई सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। प्रस्तुत अंश का संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है। ये अंश भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के श्री राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। प्रसंग इस अंश में सीता की माँ के मन में उठ रही शंका तथा राम की सुकुमारता देख के जो भाव उत्पन्न हुए हैं उसी का वर्णन तुलसीदास ने किया है। व्याख्या। राम ही प्रेम समेत लगे। सीता की माता सीता को बड़े ही प्रेम के साथ देखती हैं और जब विश्वामित्र राम को आज्ञा देते हैं कि वो धनुष तोड़े तो सीता की माँ को शंका होती है कि भला इतने बड़े बड़े राजा जिस धनुष को तोड़ न सके, ऐसे धनुष को राम जैसे सुकुमार बालक कैसे तोड़ सकेंगे। इसलिए वे सीता की सखियों को बुलाती हैं और दुखी भावों से कहती हैं कि राम ही प्रेम समेत लग, यानी राम को बड़े प्रेम से देखती हैं और सखियों को बुलाती हैं कि सीता मातु स्नेह बस। सीता की माँ राम पर बड़ा ही स्नेह करती हैं। वचन कहे बिलखाई, लेकिन उनके वचनों में दुख है कि अब सीता का विवाह शायद किसी से नहीं हो पाएगा। सखी सब कौतुक देख निहारे। सीता की माँ सखियों से कहती हैं कि सब कौतुक देख निहारे, यानी यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सब कौतुक अर्थात तमाशा देखने के लिए आए हैं। सीता की माँ आगे कहती है कि जेऊ कहावत हेतु हमारे, यानी जो हेतु अर्थात जो हमारे अपने सगे विश्वामित्र गुरु जी भी हैं वो भी कैसे सुकुमार बालक राम को आज्ञा दे रहे हैं कि वो शिव धनुष को तोड़े। अर्थात इन सुकुमार बालकों के प्रति हट करके कि ये ही धनुष तोड़ सकेंगे, ऐसा करना उचित नहीं है। जिस धनुष को रावण बाण छुआ नहीं चापा, यानी इस शिव धनुष को रावण जैसे बलवान और बाणासुर जैसे महान राजा ने भी स्पर्श नहीं किया। हारे सकल भूप करि दापा, और यहाँ पर आए हुए सभी भूप अर्थात राजा भी उठाने में नाकामयाब रहे। सो धनु राजकुमार कर देही, तो ऐसे धनुष को ये राजकुमार यानी सुकुमार राजकुमार भला कैसे उठा सकेंगे। बाल मराल की मंदर लेही, अर्थात मराल अर्थात बाल हंस, यानी छोटा सा हंस का बच्चा भला मंदराचल मंदर अर्थात मंदराचल पर्वत को कैसे उठा सकता है, उसी प्रकार राम जैसे सुकुमार बालक इस शिव धनुष को कैसे उठा सकेंगे। भूप सयानप सकल सिरानी, और सीता की माता व्यंग पूर्वक राजा जनक के प्रति कहती हैं कि भूप अर्थात राजा जनक का जो सयानापन था कि वो इस शिव धनुष को रखकर अपनी पुत्री का विवाह किसी योग्य राजा से करें, अब उनका सयानापन भी समाप्त, सिरानी माने समाप्त हो गया है। सखी विधि गति कुछ जात न जानी, और वो सखियों से कहती हैं कि विधि अर्थात ईश्वर की गति, यानी ईश्वर ने क्या सीता के भाग में लिखा है कुछ कहा नहीं जा सकता है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तभी उनमें से कोई एक चतुर सखी जो थी वो सीता की माँ को बड़ी ही कोमल भावनाओं के माध्यम से समझाने लगी। तेजवंत लघु गनई न रानी की, हे रानी माता आप इन्हें छोटा न समझे, ये बड़े ही तेजवंती राजकुमार हैं। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, जिस प्रकार से कुंभज अर्थात जैसे ऋषि अगस्त जैसे कोमल शरीर वाले ऋषि ने सिंधु अपारा सोसई सुजस सकल संसारा, जिन्होंने सारे संसार के सिंधु के अपार समुद्र को पी लिया था। रवि मंडल देखत लघु लागा, जिस प्रकार से सूर्य का
घेरा देखने में छोटा लगता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, परंतु जब उदय होता है तो वो त्रिभुवन यानी तीनों लोकों का तम अर्थात अंधकार को दूर कर देता है। इसलिए आप इन सुकुमार बालक को देखकर मन में शंकित ना हो कि ये शिव धनुष को तोड़ नहीं पाएंगे। काव्य सौंदर्य। इस अंश में सीता की माता की शंका को व्यक्त किया गया है। भाषा अवधि है, रस वात्सल्य है, छंद चौपाई और दोहा है, अलंकार रूपक अनुप्रास दृष्टांत अलंकार है, गुण प्रसाद है और शैली प्रबंध है। अगला अंश इस प्रकार है। मंत परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामंत गजराज कहु, बस करे अंकुश खर्ब, काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देव तजई संशयो अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। सखी बचन सुनि भय परितीति, मिटा विषाद भड़ी अति प्रीति, तब रामय बिलोक भय देही, सभय हृदय बिनवत जहितेही, मनहि मन मनौ अकुलानी, होई प्रसन्न महेश भवानी, करौ सकल अपनी सेवकाई, कर हितु हरौ चाप गरुआई, गण नायक वरदायक देवा, आज लगे कीनौ तुहि सेवा, बार बार बिनती सुनि मोरी, करौ चाप गुरुता अति थोरी। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य अंश में संकलित धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। प्रसंग। इस अंश में सखियां सीता की माता को समझाती हैं कि राम भले ही सुकुमार हों, परंतु उनमें जो बल है वो बड़ा ही महान है। वो विभिन्न उदाहरणों के द्वारा ये समझाने का प्रयास करती हैं और साथ ही यहाँ पर सीता के मन की भावना को भी यहाँ पर तुलसीदास जी ने बड़ी ही भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। व्याख्या। मंत परम लघु जासु बस, यहाँ पर सीता की सखियां माता को समझाती हैं कि जिस प्रकार से मंत्र भले ही लघु अर्थात बड़े ही छोटे क्यों ना हो, विधि हरिहर सुर सर्व, लेकिन वो विधि अर्थात ब्रह्मा हरि विष्णु हर शिव सुर यानी देवता सब यानी सभी ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवताओं को वश में करने वाले होते हैं। और उसी प्रकार से जैसे महामंत गजराज कहो, जिस प्रकार मतवाले गजराज अर्थात हाथी को बस कर अंकुश खर्व, एक छोटा सा अंकुश महावत जो है उसे अपने छोटे से अंकुश के द्वारा अपने बस में कर लेता है। उसी प्रकार से ये देखने में बड़े ही सुकुमार दिखे, परंतु इनके अंदर बल बहुत अधिक है। जिस प्रकार से सखी कहती है कि काम कुसुम धनुषायक लीने, काम अर्थात काम देवता कुसुम यानी फूलों का धनुष लेकर सकल भुवन अपने बस कीने यानी सारे संसार को अपने बस में कर लेते हैं। देखें तजे संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी, इसलिए अपने मन की शंका आप दूर कर दें, क्योंकि भंजब धनुष राम सुन रानी, हे रानी ये धनुष राम ही अवश्य ही तोड़ सकेंगे। सखी बचन सुन भाई प्रतीति, मिटा विषाद बड़ी अतप्रीति। इस प्रकार से जब सखियों के वचन और उदाहरणों को जब माता ने सुना तो उन्हें ये प्रतीत होने लगा कि वह अवश्य ही राम जो है वो धनुष तोड़ देंगे और उनके मन का जो विषाद था वो दूर होने लगा। तब रामय बिलोक वैदेही, और उसी समय सीता अर्थात वैदेही यानी सीता जी जो थी वो राम को देख रही थी। साभय हृदय बिनवत जहितेही, और मन ही मन जो थी वो भयभूत होकर विनती कर रही थी। मन ही मन मनहु अकुलानी, होई प्रसन्न महेश भवानी, यानी मन ही मन व्याकुल होते हुए वे पार्वती माता से प्रसन्न होने की प्रार्थना करती हैं। करहु सफल अपनी सेवकाई, कर हितु करहु चाप गरवाई, वो कहती हैं कि अभी तक मैंने जो आपकी सेवा भक्ति की हो उसके फलस्वरूप आप जो चाप है अर्थात धनुष है उसकी गरवाई अर्थात भार को आप कम कर दें। गण नायक वरदायक देवा, और गणों के नायक और वरदान देने वाले देवा अर्थात गणेश जी, आज लगे कीनो तुई सेवा, आज तक हमने जो आपकी भक्ति की हो सेवा की हो उसके बदले बार बार विनती सुन मोरी, आप बार बार मैं आपसे यही विनती करती हूँ, करहु चाप गुरुता अति तोरी, कि आप इस चाप अर्थात शिव धनुष की गुरुता यानी भारीपन को कम कर दें, जिससे राम जो है वो धनुष को उठाने में कामयाब हो जाएं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत इस अंश में माता के मन की शंका दूर होती है और साथ में सीता के मन राम के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति जो प्रार्थना है उसका वर्णन किया गया है। भाषा अवधि है, रस भक्ति रस और श्रृंगार रस है, छंद चौपाई और दोहा छंद है, अलंकार अनुप्रास है, प्रसाद गुण है और शैली प्रबंध शैली है। अगला अंश इस प्रकार है। देख देख रघुबीर तन
सुर मनाओ धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमर बहुर बन मन छोबा। अहाय तात दारन हट ठानी, समझत नहीं कुछ लाभ न हानि। सचिव सभय सिख देह न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कहे धनु कुल सह चहि कठोरा, कहे श्यामल मृदुगात किशोरा। विद कही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेदई हीरा। सकल सभा के मति भई भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरौ रघुपति निहारी। अति परिताप सिए मन माही, लव निमेष जुग सै सम जाही। प्रस्तुत अंश का संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग के अंतर्गत इस अंश में सीता के मन की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। व्याख्या, देख देख रघुबीर तन। इस अंश में सीता रघुबीर अर्थात श्री राम के सुकुमारता को देख देख कर सुर मनाओ धर धीर यानी बिना धीरज धरे हुए सभी देवी देवताओं को मना रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल और उनके नेत्रों में प्रेम का जल भरा हुआ है। पुलकावरी शरीर और उनका शरीर जो है वो व्याकुलता के कारण कांप रहा है। नीके निरख नयन भरी शोभा, सीता जी जो थी वो बड़े ही प्रेम के साथ राम को उनकी सुंदरता को देख रही थी। पितु पनु सुमिर बहुर मनु क्षोभा, परंतु पिता के द्वारा किए हुए प्रण को याद करते हुए उनका मन जो था क्षोभा अर्थात दुख से भर जाता था। अहै तात दारुण हठ ठानी, और वो मन में व्याकुलता लाते हुए सोचती हैं कि तात अर्थात उनके पिता ने बड़ा ही दारुण अर्थात कठोर हट जिद की है कि कोई इस धनुष को उठाएगा। समझत नहीं कछु लाभ न हानि, यानी बिना लाभ और हानि के उन्होंने इस प्रण को कर डाला। सचिव सभय सिख देह न कोई, और जितने भी उनके सचिव मंत्रीगण हैं उन्होंने भी उनको सही गलत की कोई सीख नहीं दी। बुद्ध समाज बड़ अंचित हुई, और विद्वानों ने भी समाज ने भी राजा को सही और गलत क्या है उसके बारे में जो है सही सीख नहीं दी। कहे धनु कुल से चाहे कठोरा, कहे श्यामल मृदु का गात किशोरा, कि कहाँ ये धनुष कठोर है और कहाँ श्यामल और कोमल शरीर वाले राम हैं, भला वो किस तरह से धनुष उठाएंगे। विधि कही भांति धरो मन उर धीरा, और सीता सोचती है कि वो किस प्रकार से अपने मन में धीरज धरे। सिरस सुमन कन बेदे हीरे, कहीं सिरस का जो फूल है वो कहीं हीरे को भी काट सकता है। सकल सभा कै भय मत भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, यानी सारी सभा जो है वो बड़ी ही भोली है। और क्यों? क्योंकि वो ये नहीं जानती कि अब इस शिव धनुष का क्या होने वाला है। निज जड़ता लोगन पर डारी, और इस शिव धनुष ने अपनी जड़ता को सभी लोगों पर डाल रखा है। होई हरो रघुपति निहारी, और वो ये कहती हैं कि रघुपति ही एकमात्र ऐसे हैं जो इस जड़ता को समाप्त करने में सफल होंगे। अति परिताप सिए मन माही, इस प्रकार को उनके मन में जो प्रताप है श्री राम के प्रति वो व्यक्त होता है। लव निमेष जुग से समनाही, और ये बात को सोचते सोचते लव अर्थात बहुत ही क्षण निमेष यानी क्षण भर के लिए वो ये बात सोच रही है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जुग यानी मानो युगों से वो इसी प्रकार की व्याकुलता से व्यथित हो रही हैं। काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। इस अंश में सीता के मन की व्याकुलता को व्यक्त किया गया है। भाषा अवधि है, रस भक्ति और श्रृंगार रस है, छंद चौपाई है, अलंकार अनुप्रास और रूपक अलंकार है, गुण प्रसाद है, और शैली प्रबंध शैली है।